वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस अपने डाल रही हूँ और आप देख भी रहे हैं बच्चों। और 9th और 10th दोनों को ही मैं पढ़ा रही हूँ। कभी मैं 9th का डाल देती हूँ वीडियो, कभी मैं 10th का डाल देती हूँ। लेकिन ऊपर मैं ये ज़रूर लिखती हूँ कि मैं आज 9th को पढ़ रही हूँ या मैं 10th को पढ़ा रही हूँ। तो 10th का जो फिजिक्स का पोर्शन बचा है उसी को मैं आज ले रही हूँ। और विद्युत चैप्टर पे हम चल रहे थे। क्लास 10th का जो चैप्टर 12 है विद्युत पढ़ा रही थी मैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज बता रही हूँ मैं विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। जो कार्य करने की जो शक्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत सामर्थ्य। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की समय दर को, मतलब किस निश्चित समय में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है उसको नापने को हम बोलते हैं विद्युत सामर्थ्य। यदि किसी विद्युत परिपथ में आपकी 30 सेकंड में व्यय ऊर्जा डब्ल्यू जूल हो, यदि किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा के व्यय की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यदि किसी परिपथ में 30 सेकंड में समय का मात्रक होता है। 30 सेकंड में विद्युत को समय को लेना अत्यंत आवश्यक है, वरना आप विद्युत का मात्रक या विद्युत ऊर्जा का नहीं नाप सकते हैं। यदि 30 सेकंड में विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है वो डब्ल्यू है। 30 सेकंड में व्यय विद्युत ऊर्जा डब्ल्यू है। विद्युत ऊर्जा मतलब कार्य भी डब्ल्यू होता है और शक्ति भी डब्ल्यू होती है। विद्युत ऊर्जा डब्ल्यू वाट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डब्ल्यू जूल है। तो परिपथ की विद्युत शक्ति डब्ल्यू जूल है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति हो जाएगी, जो परिपथ हमारा है, परिपथ की विद्युत शक्ति किससे नापेंगे? पावर या पी। पावर पी से नापेंगे। डब्ल्यू जो वर्क है और टी क्या है? समय है। तो पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी है ना। डब्ल्यू क्या हो गया? वाट कार्य करने की, वर्क करने की क्षमता वाट हो गई है, और टी हो गया समय। यानी किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा में 30 सेकंड में यदि व्यय विद्युत ऊर्जा डब्ल्यू जूल है, तो शक्ति जो है विद्युत शक्ति पी पावर बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू को हम क्या में नापते हैं? अपॉन जूल अपॉन सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड, ये हम नापेंगे सेकेंड से समय को, क्योंकि सबसे छोटा मात्रक समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो ये हो जाएगा जूल अपॉन सेकेंड बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। जूल और इसको ऑब्लिक करके लिख देंगे जूल प्रति सेकेंड। इस तरह से हम विद्युत ऊर्जा किसी परिपथ में कितनी व्यय हो रही है और क्यों व्यय होती है, जो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके कारण कार्य करने की क्षमता या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो कितनी है? डब्ल्यू अपॉन टी जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक है। और यदि दो बिंदुओं के बीच, अब हम इसको किस तरीके से नापेंगे? विभवांतर से लेंगे। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमारा कितना है? बी लगाने पर, यदि दो तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V, वोल्टेज V, विभवांतर कैसे नापते हैं? V से नापा जाता है। यदि विभवांतर V लगाने पर प्रवाही धारा I हो, विभवांतर V लगाने पर प्रवाहित धारा I हो, तो हमारी क्या चीज निकालना है हमें? तो विद्युत शक्ति P बराबर हो जाएगी, तो विद्युत शक्ति P बराबर V क्या है? वोल्टेज या विभवांतर। P क्या है? पावर। तो ये हो जाएगा V गुणा I, ठीक है। और ये क्या में नापते हैं? हम इसको वाट में नापते हैं, ठीक है। और यदि ओम के नियम से V बराबर क्या है? ओम के नियम से V इक्वल टू होता है, V बराबर होता है IR। तो यहाँ पर हम P
बराबर बी के जगह लिख देंगे आई आर गुणा आई। तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर आई स्क्वायर आर। आई का डबल हो जाएगा आई स्क्वायर, आई का बिंदु यहाँ लगा दिया, ये हो गया आई स्क्वायर आर। P हमारा पावर है और आई क्या है हमारी, आई हमारा एम्पियर है और आर हमारा प्रतिरोध है। अगर हम ओम के नियम को इसमें शामिल करेंगे तो हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर या P बराबर बी आई स्क्वायर आर। P बराबर बी आई स्क्वायर आर। इस टर्म से भी हम निकाल सकते हैं और कार्य करने की दर से भी हम इसको निकालते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत शक्ति के मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक कैसे नापेंगे? छोटा मात्रक इसका क्या है? इसका छोटा मात्रक जो है तुम्हारा एमकेएस पद्धति में और एसआई पद्धति में विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति में एमकेएस पद्धति ले लीजिए या एसआई पद्धति में विद्युत का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत एमकेआई पद्धति एसआई पद्धति में विद्युत शक्ति को हम कैसे नापेंगे? विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड ये हमारी कहलाती है एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में इसका मात्रा हो जाता है जूल प्रति सेकंड। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम वाट भी बोलते हैं। इसे हम वाट कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, ये वाट जो है तो छोटा मात्रक है विद्युत शक्ति का। जब बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, बड़े बड़े उसमें नापना होता है। यानी यदि किसी विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या कहलाएगा? 1 वाट कहलाएगा। ठीक है, अब शक्ति का बड़ा मात्रक कहलाते हैं। इसको हम लिख भी सकते हैं इस बात को, शक्ति का बड़ा मात्रक नापेंगे। शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होगा? मतलब बहुत अधिक उसमें नापना है तो अश्व शक्ति कहलाता है। एक अश्व शक्ति बराबर मात्रक अश्व शक्ति है और एक अश्व शक्ति बराबर होता है अश्व शक्ति कहलाता है ना। एक अश्व शक्ति बराबर, अश्व माने घोड़े बड़े बड़े होते हैं, जैसे घोड़ों की शक्ति होती है इसी तरीके से उसको नापा जाता है 746 वाट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अश्व शक्ति को वाट में बदलो या वाट बराबर कितने, एक अश्व शक्ति कितना वाट होती है, तो ये आप इसको लिख देंगे। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट और 1 मेगावाट बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर मेगावाट इससे बड़ा होगा। 1 मेगावाट को हम अगर मात्रक के रूप में लेंगे तो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 6 वाट। 10 टू द पावर 6 वाट। इस तरीके से ये नाम बदलने के लिए भी आता है और इन मात्रकों को आपको याद करना होगा। हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर होने पर 1 एम्पियर धारा बह रही है तो विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। इसी से आगे सवाल आपके हल किए जाएंगे। मेरा चैनल आपको निःशुल्क है, बच्चों अवश्य देखिए, पढ़िए, समझिए। आपका मोबाइल में किताबों में भी है, लेकिन किताबें बोलती नहीं, टीचर पढ़ाता है या आप ट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन मेरे मोबाइल में आप जब भी चाहेंगे इसको खोल के देख सकते हैं। मेरा आपको पसंद आता है पढ़ाना तो बच्चों शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आप जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो बच्चों सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।